पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड टी20 में नाकस तरीन कारकर्दगी के बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन तो होना था एज पर चेयरमैन पीसीबी। अब वो ग्रैंड ऑपरेशन कब होगा ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मरीज ही सारे तितर बितर हैं। ग्रैंड ऑपरेशन कैसे होगा वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया ना। गैरी कर्स्टन अपने घर को निकल गया, अजहर महमूद अपने घर को निकल गया, कोई खिलाड़ी दुबई में स्टे कर गया, कोई यूके चले गए अपनी फैमिलीज के पास, कोई कहीं पर कोई कहीं पर। अब ग्रैंड ऑपरेशन मुझे नहीं पता कब होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में पाकिस्तान में खबरों का बाजार काफ़ी गर्म है। पता है किस लेवल का गर्म है? ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर से जो खबरें बाहर आ रही हैं उसका बाजार उस लेवल का गर्म है जिस लेवल का गर्म आपकी मम्मी जी का, हम सब की मम्मी जी इसका तवा होता है जब आपके घर में दावत हो। हा चेक किया कभी कैसे आपकी मम्मी जो है टक 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 ठक एक रोटी लगाई, चलो जी गर्मा गर्म पहुंची, फिर दूसरी बार टक 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 ठक दूसरी रोटी लगाई, चलो जी पहुंची हैं। छोटे की ड्यूटी होती है, घर का जो सबसे छोटा नल्ला होता है उसकी ड्यूटी होती है चल बे रोटियां परोसता रहे हैं। गर्मा गर्म रोटी आ रही होती है, एक रोटी आई आपने ली, उसके बाद दूसरी रोटी आई आपने ली, तीसरी रोटी बस उसी तरह का गर्मा गर्म काम चल रहा है। भला क्या सर? खबर यह है कि बाबर आजम और रिजवान को एक कैटेगरी में से हटाने लगे हैं। हाँ जी, एक कैटेगरी में से हटाने इस चक्कर में लगे हैं कि इन दोनों ने मतलब कोई ख़ास परफॉर्मेंस तो है कोई नहीं, तो एक कैटेगरी से इनको डिमोट कर दिया जाएगा। एक कैटेगरी में टोटल प्लेयर्स हैं 3, बाबर, रिजवान और शाहीन। शाहीन का नाम नहीं लिया जा रहा। अच्छा, शाहीन का नाम एक और कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है, वो मैं अभी आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो बाबर आजम और रिजवान को डिमोट कर दिया जाएगा, एक कैटेगरी से निकाल दिया जाएगा। एक कैटेगरी वाले माशाल्लाह सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना क्या मैच फ़ी के अलावा जो इनको मंथली पे किया जाता है ना पीसीबी की तरफ से, वो तकरीबन कोई 45-50 लाख रुपए है। 45 से 50 लाख रुपया इन डंगरों को दिया जाता है एक कैटेगरी के। वो अंदाज़ा लगाओ 45 से 50 लाख रुपया, 45 से 50 हज़ार पहली सैलरी में नौकरी लग जाए ना तो भाई साहब बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है बाप को बता दे हमारे हैं। ये लेवल होता है, ठीक है। बंदा अपने घर में ऐसे चौड़ा होके फिर रहा होता है जैसे भाई साहब घर उसके पापा नहीं वो अब चलाएगा, वो चलाएगा और उसकी बातें जो है ना वो सुनी जाएगी घर के अंदर। अब्बा जी को या पापा जी को सिर्फ एक कुर्सी या एक सोफे का वो कोना दे दो बस कि आप इधर बैठें और सिर्फ नज़र रखें, बाकी सब कुछ मैं खुद करूँगा। इनको 50 लाख मिलते हैं, 200% इनका इंक्रीमेंट हुआ था लास्ट जब ये वर्ल्ड कप से पहले साइन हुए ना, वो क्या उसको कहते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, इनका जनाब 200% का इंक्रीमेंट लगा था एक कैटेगरी वालों का, इन 3 प्लेयर्स का, शाहीन का, रिजवान का और बाबर का। इसके बाद आती है बी कैटेगरी वाले। अच्छा, बी कैटेगरी में कौन है? शादाब हो गया, फ़खर, हारिस, नसीम, कुछ और प्लेयर्स ये बी कैटेगरी में आते हैं। सर इनकी जो मंथली सैलरी है वो तकरीबन कोई 30 लाख के करीब, 30 लाख के आगे पीछे, सैलरी नहीं वो जो क्या सैलरी, क्या सैलरी इनकी सैलरी इज़ द राइट वर्ड। बाबर आजम की भी और शाहीन की और रिजवान की वो 45-50 लाख सैलरी है मैच फ़ी के अलावा, इनकी 30 लाख है सैलरी मैच फ़ी के अलावा, ठीक है। इनको कॉन्ट्रैक्ट्स में जो इंक्रीमेंट इनका लगा था वो 144% का लगा था, ठीक है ना। ये जो बाकी कहते हैं ना कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, अभी बताते हैं तुम्हें। उसके बाद सी और डी कैटेगरी वाले सुने। सी और डी कैटेगरी में जनाब ये आगे आपके इफ्तिखार, हसन अली, साइम अयूब, ये बाकी जितने प्लेयर्स हैं ये सी और डी कैटेगरी में हैं। इनकी सैलरी जाती है 7.5 लाख से 15 लाख तक, ये वेरिएट करती है सी और डी कैटेगरी की। इनके सी कैटेगरी वालों का 135% इंक्रीज़ लगा था, डी कैटेगरी वालों का 127% इंक्रीज़ लगा था। मतलब सबके ही डबल लगे हैं, सबके ही डबल लगे हैं। और ये क्या, इनके जो डिफेंडर है ना मीडिया में वो कहते हैं इनको तो कुछ मिले ही नहीं, सब कुछ तो बाबर खा गया। हाँ, बाबर इनके बाप से वो जिसे कहते हैं ना स्टाम्प पेपर के ऊपर अंगूठा लगाकर चिकनी चपड़ी बातें करके इनकी सारी जायदादें भी खा गया। पूरी बात बताया करो ना। हैं, बाबर आजम का तो बस नहीं चल रहा था कि इनकी लुगाइयाँ भी निकाल कर ले जाता। मेरे मुंह से कुछ पुट्ठा सुनोगे तुम लोग, इन लोगों को किस मुंह से डिफेंड करते हो? पैसे पूसे तो नहीं खाते इनसे? डेफिनेटली खाते होगे तभी तो डिफेंड कर रही हो। मतलब सारा कुछ ही बाबर आजम पे डाल दिया, कोई खुदा का खौफ करो। बाकी बाबर आजम के साथ ग्राउंड में 10 अदद बकरे उतरते हैं, आंडू हैं, जानवर उतरते हैं कि बाबर आजम सिर्फ एक अकेला तुम लोगों को ग्राउंड में नजर आ रहा है सारा गंद करते हुए, ये बाकी क्यों नहीं? मैं आप सर जाकर मीडिया चेक कर ले हैं, ये सारों को डिफेंड किया जाता था कि इनको तो कुछ मिले ही नहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में। ये सामने रिपोर्ट पड़ी है,
पाकिस्तान के मीडिया पर आ चुका है ये जो मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। ए कैटेगरी वालों का 200% इंक्रीमेंट, बी कैटेगरी वालों का 144%, सी कैटेगरी वालों का 135%, डी कैटेगरी वालों का 127%। ये इंक्रीमेंट किसके लगे हैं फिर? ग्रोसरी वालों मेरे हैं, ये अपने शुक्ला जी के, ये एजाज बैठा हुआ है इसके हैं, किसके इंक्रीमेंट लगे हैं ये सारे? तैयब बैठा हुआ है इसका लगा होगा। ये तैयब तूने मुंह मोड़ लिया, तेरा तो नहीं इंक्रीमेंट लगा है? ये इन्हीं के लगे हैं, इन्हीं के लगे हैं जिनको तुम डिफेंड कर रहे होते हो। कुछ शर्म करो यार। और बहुत अच्छी बात है, बाबर आजम और रिजवान को डिमोट क्यों कर रहे हो? इन सबको करो। ये पैसे किस चीज के लेते हैं? परफॉर्मेंस के। क्या परफॉर्मेंस करते हैं? इससे तो अच्छा ग्राउंड में कम से कम डांस ही कर दिया करें, कुछ तो मनोरंजन हो जाए हमारा। वो जो चीयर लीडर्स होते हैं उनके साथ इनको खड़ा कर दिया करो यार। मैं बता रहा हूँ डांस मूव के साथ साथ इनकी थोड़ी फिटनेस भी बेहतर हो जाएगी, कुछ जिस्म में लचक आ जाएगी। वो डांस स्टेप्स देखे हैं उनके चीयर लीडर्स के, उस तरह के डांस स्टेप्स ये करने शुरू कर दें, बहुत बेहतरी आ जाएगी इनकी क्रिकेट में, एटलीस्ट इनकी फिटनेस में तो आ ही जाएगी। अजीब बातें करते हैं वो। हमारे ना एक मित्र हैं एक्स के ऊपर, फॉर्मरली नोन एज ट्विटर, उनका नाम है चौधरी साहब। चौधरी साहब ने तो 3 तलाकें दे दी हैं। हालांकि हैं तो वो जिसे कहते हैं गर्ल, खातून, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से इनको 3 तलाकें दे दी हैं सबको और सबको। तो चौधरी साहब तो ज़्यादा अच्छे लगे ना हमें कि उन्होंने कोई सेग्रीगेशन नहीं की। वो इन सब को पहले नंबर से लेके 11 नंबर तक को एक ही लाइन में खड़े करके, बल्कि नहीं 11 को नहीं, चौधरी साहब हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर ऑन नसीम इफ़ आई रिमेंबर राइट। नसीम को हम कर लेते हैं साइड पर, उसके बारे में अभी ज़रा मुझे डाउट है, लेकिन मुझे लगता है कि चौधरी साहब हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर अबाउट नसीम। तो नसीम को साइड पे करके बाकी सब की तो माँ बहन उन्होंने एक कर दी। हमने उनके ट्वीट्स पढ़े ना, उनके टीएल पर जाकर चिप्स खाते हुए, चिप्स का बड़ा पैकेट खाया था वो जिसे कहते हैं, उन्होंने बहुत ट्वीट्स किए थे, तो हमने एक चिप्स का पूरा बड़ा पैकेट उनके ट्वीट्स के ऊपर ही ख़त्म किया। भाई साहब ऐसी कोई जनान गाली नहीं है उनके, मैं कहता हूँ टीएल के ऊपर, जो हमने ना सुनी हो। कुछ तो हमने भी फर्स्ट टाइम सुनी, यकीन करो, कुछ हमने भी फर्स्ट टाइम सुनी। और मैंने तो उनको मैसेज कर दिया, मैं कहा चौधरी साहब क्या ये हैंडल बेच दिए हैं? तो पता लगा कि नहीं, वो बताया कि ये हम ही हैं। मैं कहा अच्छा। इस लेवल के ऊपर अवाम में गुस्सा है कि भाई मर्दो जन का वो जो एक था ना शर्म का पर्दा, वो चाक हो गया, खत्म, दी एंड। अब इनको जेंडरलेस होकर गालियां पड़ रही हैं, मतलब कोई परवाह नहीं है किसी को, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, वो दे मार 4.5 सोशल मीडिया के ऊपर इनको जलील कर रहे हैं। हमारे चौधरी साहब ऑब्वियसली उनमें टॉप के ऊपर ही हैं, नीचे तो हम उनको नहीं रख पाएंगे। हमने उनकी ट्वीट देखे हैं तो नीचे रखकर हम उनके साथ गद्दारी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने तो जिसे कहते हैं जई तई फेर दिया, और कौमी एहसासात का ना, कौमी एहसासात का सही जिसे कहते हैं जेन्युइन जो एक्सप्रेशन है ना, वो उन्होंने बताए। तो भाई फिर इस किस्म के करो ना कि अगर रगड़ा लगाना है तो सबको लगाओ, सिर्फ बाबर आजम को क्यों? सबको लगाओ। ये देख लो सारे पैसे ठीक ठाक खा रहे हैं और परफॉर्मेंस के नाम के ऊपर जनाब इनके पास अंडे भी नहीं है, क्या बैटिंग में क्या बॉलिंग में। दूसरा एक और खबर सुन लो जाते जाते। एक और खबर ये है कि अपना ये शाहीन और रिजवान, इनके तो सुना कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट करने लगी है पीसीबी और इनको टीम से निकालने लगी है। एक सांस अंदर एक बाहर। रीज़न ये बताई जा रही है कि बेसिकली इन लोगों ने टीम में ग्रुपिंग की है। ग्रुपिंग के जिसे कहते हैं सरगना लीडर, ये दोनों हैं और इन दोनों को बांग्लादेश की सीरीज़ में भी नहीं खिलाया जाएगा। पहले तो बाबर का नाम भी आ रहा था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर आई है उसमें बाबर का नाम नहीं है, उसमें इन दोनों का नाम है कि इन दोनों को जनाब छुट्टी कराई जाएगी और इनके सुने कॉन्ट्रैक्ट्स को भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मैंने आपको बताया ना, माहौल बहुत गर्म है, बहुत गर्म। बाहर वैसे ही गर्मी है, इधर पीसीबी वालों ने अलग गर्मी मचाई हुई है, अंदर भी एक आग लगी पड़ी हुई है और पता नहीं ये क्या बजूरी का शरबत पियो यार आप सारे। हाँ ज़ाहिर बात है, मुझे पता है कि आप में से कुछ का तो जो अंदर की गर्मी है वो तरबूज, बजूरी का शरबत और वो बाकी चीज़ों से तो खाने पीने से नहीं जाएगी। उन लोगों को मेरा मशवरा है कि आप लोग अपने पेरेंट्स से बात करके एक दफ़ा देख लो।
ठीक है ना, समझ गए हो ना, समझ गए हो ना विनोद। हाँ चलो अब रखते हैं, अपना बहुत ख्याल रखना है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। पीस आउट।